हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्या पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है और वीडियो की पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए ताकि इस टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इससे पहले हम देखते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है तो देखते हैं। H2O यानी कि जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं लोग? वायुमंडल से लेते हैं। जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां कैसी दिखाई देती है? हरी दिखाई देती है। यहाँ एक मैं पत्ता बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पत्ते हरे इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। हम लोग का खून लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और एक चीज और क्या? सनलाइट तो ऑफकोर्स सभी जान ही रहे होंगे। कहाँ से मिलता है उनको? सूर्य से मिलता है। तो ये चार चीज जब एक साथ मिलते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है? बताइए। फोटोसाइंथेसिस, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसका नाम प्रकाश संश्लेषण इसलिए है क्योंकि अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं। ये चारों चीज जब एक साथ मिलते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनका भोजन बन करके तैयार होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के फॉर्म में तैयार होता है। और क्या उस समय मुक्त होती है? ऑक्सीजन O2 मुक्त होती है। एक एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा ये क्रिया कैसे होती होगी। जैसे आप घर में, सबके घर में कुकर होगा ही, मोस्टली आजकल कुकर लोग यूज करते हैं। उसमें एक सीटी में बना देता हूँ, यहाँ से गैसेस निकलते हैं और यहाँ मैं उसका कुछ हैंडल वगैरह जोड़ देता हूँ। नीचे फ्लेम यानी गैस है ना, गैस जलाता हूँ। इसमें जब आप खिचड़ी पकाते हैं बहुत सारे कंटेंट की ज़रूरत होती है। जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गया, है ना, चावल हो गया, दाल हो गया, टमाटर हो गया, बहुत लोग लहसुन भी डालते हैं, मिर्चा भी डालते हैं ना। ये सारा चीज़ डालने के बाद इसको क्या करते हैं? इसको फ्लेम पर रखते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं जैसे भोजन पकना चालू होता है, यहाँ से गैसेस भी निकलते हैं ना, यहाँ से गैसेस भी निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है पौधे भी जब अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं तो भोजन बनाने के दौरान जो है ग्लूकोज उनके बॉडी में जाके संचित होता है और ऑक्सीजन जो है इस वायुमंडल में आकर के मुक्त हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है और ये पौधों के प्रत्येक कोशिका के पास जाकर के संचित हो जाता है। लेकिन इससे ऊर्जा तभी मिलता है जब पौधे श्वसन करते हैं। मानव भी श्वसन इसीलिए करते हैं क्योंकि श्वसन करने से उन्हें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। कभी आप देखे होंगे या रियलाइज किए होंगे, कभी आप जब तेजी से दौड़ते हैं तो आप देखते होंगे आपका श्वसन दर बढ़ जाता है क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसलिए हम ऑक्सीजन क्या होता है तेजी से लेने लगते हैं। तो ये जो भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में इनके पूरे बॉडी में संचित होता है, इस ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे मिलती है? जब पौधे श्वसन करते हैं। श्वसन कहाँ से करते हैं? पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है जिस छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमटा। स्टोमटा के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं। इस रंध्र के जरिए ही पौधे श्वसन का काम
करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से जब ये ग्लूकोज अभिक्रिया करता है, ये दोनों आकर के आपस में मिलते हैं, तो इस ग्लूकोज का विखंडन होता है, यानी ग्लूकोज टूट जाता है। अब ग्लूकोज टूटने के बाद दो चीजों में बदलता है, एक तो ऊर्जा और दूसरा CO2। ये ऊर्जा का इस्तेमाल पौधे अपने विकास के लिए, फलने फूलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग को रात को कभी भी पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना? क्योंकि रात के समय पौधे क्या करते हैं, उनके अंदर जो भी संचित भोजन है उसका तेजी से क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, ताकि उनका वृद्धि हो सके, विकास हो सके, है ना? इसीलिए रात को हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में उल्टा काम करने लगते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसा कि यहाँ आपने देखा, भोजन पूरा दिन भर बनाते रहते हैं, सनलाइट उनको पूरा दिन भर मिलता है, तो जब तक सनलाइट होता है तब तक उनका भोजन बनते रहता है, और इसी प्रकार से गैसेस निकलते रहती हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग के लिए एक प्राणवायु है ना? तो आई होप दोस्तों आपको ये क्या पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यूट्यूब चैनल पे मैं नया हूँ, सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं हेजिटेट हो जाता हूँ, इसके लिए सॉरी। बाकी आने वाले वीडियो में धीरे धीरे मेरी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी और आपको मैं फैक्चुअल जानकारी देने में सक्षम हो पाऊँगा। सो आप लोग का बस एक सपोर्ट चाहिए कि अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।